हेलो एवरीवन, वेलकम टू चार्ट चाणक्य। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। सॉरी फॉर लेट। बहुत दिनों के बाद अभी लाइव हुए हम, क्योंकि थोड़े कॉलेज में सेशन अपने शुरू है। इसकी वजह से डेली लाइव नहीं हो पाते हैं। जितना मुझे वक्त मिलता है मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। तो मार्केट थोड़ा अभी इस दिसंबर एंड तक थोड़ा वीक लग रहा है, लेकिन हम बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे ट्रेड दे सकें। ठीक है। तो आज दीपावली के मौके पर मैंने आपको टेलीग्राम पे भी डाला है ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ एक अच्छी चीज के बारे में। वो है प्री आईपीओ स्टॉक्स। जो भी स्टॉक्स है, जब उसका आईपीओ आता है, अच्छा स्टॉक रहता है, सब लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको स्टॉक नहीं मिल पाता है। लेकिन वो आईपीओ आने से पहले भी हम उनका स्टेक्स या तो स्टॉक्स ले सकते हैं, लेकिन उसका क्वांटिटी अवेलेबल चाहिए और उसके लिए क्लियरिटी भी चाहिए, क्योंकि इस इसमें थोड़े बहुत फ्रॉड भी हो सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे स्टॉक ढूंढे और कौन से स्टॉक में हम इन्वेस्ट करें। तो मैंने आज दिवाली के मौके पर दो स्टॉक ऑलरेडी आपको बताया है। एक है विक्रम सोलर, ठीक है, और दूसरा है एनएसी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी कुछ दिनों पहले पिछले साल भी हमने एनएसी डाला था कि आप ले लो। उस वक्त उसका रेट 2800 था। वहां से वो रेट जो है एक साल में लगभग 7500 तक गया है। उसके बाद अभी वो स्प्लिट हुआ है 1:4 में। ठीक है। और अभी उसका लेटेस्ट रेट चल रहा है 1800 रुपए। तो एनएसी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये जो स्टॉक है, ये आने वाले पीरियड में और अच्छा ग्रोथ कर सकता है। मुझे लगता है कि 7000 तक इन 2 और 3 इयर्स मिनिमम ये वापस 7000 तक जा सकता है। इसका एक रीजन है, वो भी मैं बोलूंगा आपको। और कहाँ पे चेक करें कि एनएसी ने फिल किया है कि नहीं, विक्रम सोलर ने फिल किया है कि नहीं, इसके लिए भी मैंने आपको एक वेबसाइट ओपन करके रखा है। सेबी का वेबसाइट है। इस पर जाके आप डीआरएचपी फाइल किया है क्या, आप चेक करो। डीआरएचपी जब फाइल होता है, उसके बाद आईपीओ का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी वो स्टॉक आईपीओ लाने के लिए आने के लिए मार्केट में प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो सेबी उसका सब चेकिंग करके, स्क्रूटनी करके उसका लॉट साइज अलॉट किया जाता है। लेकिन उसके पहले हम कैसे ले सकते हैं? तो जो भी ऑथराइज्ड ब्रोकर्स है मार्केट में, उनके पास बहुत सारे ऐसे प्री आईपीओ स्टॉक्स अवेलेबल है। जैसे हमने अ, वारी लिया था, नजारा टेक लिया था, टाटा टेक्नोलॉजी भी मैंने बोला था आपको। ठीक है। और मैं ग्रुप में डालता भी रहता हूँ। लेकिन हर सब लोग मुझे पूछते रहते हैं, सर कैसे पॉसिबल? ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले फिजिकल सर्टिफिकेट रहता था 1000 रुपीज का, यानी 100 शेयर का। जैसे आईपीओ आने से पहले मार्केट में बहुत ही स्टॉक्स ऐसे अवेलेबल रहते थे, जिसके आप पैसा देके खरीद सकते थे, वो फिजिकल सर्टिफिकेट था। अभी कैसा है, आप पेमेंट देते हो तो आपके ऑनलाइन अकाउंट में, पार्टी टू पार्टी, आपके आपने उनको पैसा दे दिया, आपके अकाउंट में उनके स्टॉक आ जाएंगे। लेकिन ये स्टॉक आपको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने समझो विक्रम सोलर ले लिया, तो रेगुलरली इसका स्टॉक हम बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। यानी जैसे ऑनलाइन आप एक्सचेंज में आईपीओ आने के बाद जितना चाहे 1000 रुपए का ले लो, 2000 का ले लो, 3000 का ले लो, 5000 का ले सकते हो। वैसे प्री आईपीओ में वैसे नहीं ले सकते। उस जो भी प्री आईपीओ स्टॉक रहता है, उसका कैसा एक लॉट साइज रहता है और उसका लॉकिंग पीरियड भी रहता है। वो वही जानकारी मैं आज आपको दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हम सर्च करेंगे विक्रम सोलर, ठीक है, तो विक्रम सोलर ने 3 अक्टूबर को फाइल किया है। ठीक है। उसके पहले उन्होंने मार्च 24 में किया था, रिजेक्ट हो गया था। अभी वापस वो प्रोसेस कर रहा है। ठीक है। अभी ये आप सेबी के वेबसाइट पे जाके, पब्लिक इशू में जाके, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स फिल्ड विद सेबी, इस पे आप चेक कर सकते हो। तो आपको कोई भी स्टॉक इस मंथ में कौन सा हुआ है, आपको वो पता चल जाएगा। ठीक है। और इसके बाद वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो हमें एक अंदाजा रहता है, मार्केट में इतने साल से हम काम करें, कि आने वाले पीरियड में कौन से आईपीओ, अच्छे आईपीओ जो फाइनेंशियली अच्छे हैं, आने वाले पीरियड में उनमें अच्छा ग्रोथ हो सकता है, वो हम आपको सजेस्ट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है हम रॉन्ग है, लेकिन आप भी अपने एंड से स्टडी करो। आपको अगर अच्छा लगता है, हमारा रीजन अगर जेन्युइन लगता है,
तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट करो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यानी रिस्की है, सब कंपनियां डूबेगी ऐसा नहीं है, लेकिन जानबूझ के तो हम आपको नहीं बताएंगे कि ये कंपनी ऐसा है वैसा है। और इसका जो है सब फाइनेंशियल डिटेल्स अवेलेबल रहता है। जो भी रेट है ग्रे मार्केट में, आप ऑनलाइन में जाओगे, फॉर एग्जांपल हम एनएसी कर रहे हैं, ठीक है, एनएसी का डील मैंने आपको बोला, एनएसी आप डालोगे, एनएसी प्री आईपीओ स्टॉक, हजारों साइट्स आपकी ओपन हो जाएगी, और वहां पे उसका रेट आ जाएगा, कितना रेट है अभी समझो, शेयर कार्ट है, प्री आईपीओ है, ठीक है। तो अभी इसका रेट आ जाएगा आपको सामने, अभी 1900 रुपये रेट चल रहा है, ठीक है, ये देखो 1900 रुपीज अभी एनएसी का रेट चल रहा है, हम 1800 पे दे रहे हैं, वो बात अलग है, हर कंपनी का थोड़ा डिफरेंस रहेगा प्री आईपीओ में। तो अभी ये हम विक्रम सोलर, मैंने आपको बोला कि अभी लेटेस्ट में विक्रम सोलर का आईपीओ उन्होंने डीआरएच फाइल किया है, अभी 6 से 7 महीने में आ सकता है, कुछ इशू हो गया तो डिले भी हो सकता है। ये स्टॉक आपके अकाउंट में आएगा कैसे? अभी इसका मिनिमम लॉट साइज है 3 लाख रुपए, कितना है? 3 लाख। अभी इसका रिसेंट प्राइस है 500 रुपीज, 501 रुपीज आज मैंने आपको भेजा भी है। पिछले हफ्ते यही रेट 470 रुपए था, क्योंकि वारी इंजीनियरिंग आया, प्रीमियम इंजीनियरिंग आया, तो इसके ये स्टॉक जैसे बढ़े उसके जैसे सेम ग्रे मार्केट में ये अनलिस्टेड जो स्टॉक है उनका प्राइस भी अप एंड डाउन होते रहता है, ठीक है। तो आज रीजन बताऊंगा कि आने वाले पीरियड में सबसे हॉट सेक्टर है सोलर सेक्टर, बराबर है, क्योंकि हम जो भी है पावर सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उसी सेक्टर में आने वाले 10 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ रहने वाला है। तो उसमें से ही एक कंपनी था वारी, वारी का आ गया है, उसके बाद अभी विक्रम का आ रहा है। तो विक्रम का अभी गेनिंग मुझे लगता है कम से कम 750 तक वो ओपन हो सकता है, मेरा ऐसा अंदाजा है। और आने वाले 3 साल में उसका टारगेट है 2000 रुपए तक। तो आप ये पहले से ही लेके रखते हो तो आपका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, दोनों चीजें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। विक्रम सोलर 3 लाख का लॉट है मिनिमम। अदर में कैसा है, आपको 15,000 आप अप्लाई कर सकते हो, 15,000 के रेंज में 2 लाख तक आप अप्लाई कर सकते हो, आपको 1 या 2 लॉट मिल सकते हैं, बराबर। लेकिन उसमें मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि अच्छा कंपनी रहता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, बराबर। कम लोगों को मिलता है। अभी कैसा है, आप 3 लाख रुपए दे दोगे, आपको श्योर स्टॉक आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जैसे आप पेमेंट दोगे उसी दिन आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाए। लेकिन ये स्टॉक आपको डीमैट अकाउंट में दिखेंगे, यानी डीपी स्टेटमेंट में दिखेंगे, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में। और इसका रेट आपको मोबाइल ऐप में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, सिर्फ आपको क्वांटिटी रिफ्लेक्ट होगी, यानी 3 लाख दिया है तो आपको सिर्फ 600 सोलर, विक्रम सोलर स्टॉक्स क्वांटिटी, उसका आईएसआईएन नंबर दिखेगा, जो भी लिस्टेड कंपनी का आईएसआईएन नंबर रहता है वो, उसके आगे उसका क्वांटिटी दिखेगा, उतना ही आपको दिखेगा। हाँ, जब उसका आईपीओ आएगा उसके बाद आपको रेट उसमें आपके मोबाइल ऐप में उसके दिखेंगे। इसमें बिग पॉइंट क्या है, आप ये स्टॉक आने वाली 6 महीने तक नहीं बेच सकते। आईपीओ आने के बाद किसी स्टॉक का 6 मंथ का रहता है, किसी स्टॉक का 1 साल का रहता है, तो उसका लॉकिंग पीरियड रहता है, क्योंकि आपने आईपीओ से पहले लिया है, इसकी वजह से वो लॉक रहता है। इसलिए आप वो स्टॉक तुरंत बेच नहीं सकते, क्योंकि हाँ, जो आप आईपीओ अप्लाई करते हो 15,000 का, जो भी पहले 2-3 दिन पहले, वो आप बेच सकते हो किसी भी टाइम आईपीओ आने के बाद। लेकिन ये जो होल्डिंग है, क्योंकि आप पहले से स्टेक होल्डर हो, इसकी वजह से आपका मिनिमम 6 मंथ का लॉकिंग पीरियड रहता है, तो 6 मंथ आप ये स्टॉक नहीं बेच सकते। ओके, ये वीक पॉइंट है। लेकिन अभी कैसा है कि आईपीओ आने से पहले जो गेन है वो प्रॉफिट क्या है आपका, कि जैसे अच्छा आईपीओ आने वाला रहता है उसका मार्केट में ग्रे मार्केट प्राइस उसका बढ़ जाता है, तो ये आपको गेन मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो हमने पहले भी लिए, सजेस्ट किए, और वो बहुत अच्छी तरीके से ऊपर अच्छे गेन में ओपन हुए और अच्छे रन भी दे रहे। अभी सोलर कंपनी जो है उसके लिए तो हम फुल बुलिश है, तो विक्रम सोलर हो गया। एनएसी क्यों दिया है? एनएसी का एक रीजन ये है कि 2 महीने के पहले रेफरल इनकम एज ए ब्लॉक किया है, सॉरी, रेफरल कोड्स जो भी है, सेबी ने सब कंपनियों के जो रेफरल कोड थे, जोरदा रहने दो, एंजल रहने दो, कोई भी कंपनी रहने दो, ब्रोकिंग कंपनी, जो भी ऑथराइज पर्सन है उनका उनका ही पे आउट जा रहा है। जो रेफरल कोड्स थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट निकलते थे हर कंपनी में। सेबी ने क्या किया, रेफरल कोड बंद, आपको अगर बिजनेस करना है स्टॉक मार्केट में तो आप अपना एपी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करो, उसके बाद ही आपको पे आउट जाएगा, बराबर है। यानी अभी मार्केट में जो अच्छे क्वालिटी बंदे हैं वही रहेंगे, और उसके साथ उन्होंने एक एग्जाम भी कंपलसरी कर दिया, वो एग्जाम आपको पास होना पड़ेगा, तभी आप फ्रेंचाइजी प्रोसेस कर सकते हो, आपको अगर फ्रेंचाइजी इनकम चाहिए। इसमें एनएसी का क्या फायदा है? एनएसी देखो लॉन्ग टर्म कंपनी है, मुझे लगता है आने वाले 10 साल में एनएसी वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज हो जाए,
ठीक है, तो वो किस तरह से ग्रो करेगा ये मुझे आपको बताने का जरूरत नहीं है। तो ऐसे स्टॉक में हम इन्वेस्ट करेंगे इसमें, तो और किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे? एनएससी जैसा अगर मार्केट में हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो एनएससी मेन है, बीएससी भी है। अभी बीएससी एनएससी का आईपीओ आने वाला है, ये यही सोच पे बीएससी का इतना बड़ा टारगेट हो गया है। हमने पहले ही 2000 पे बाय दिया था, 5000 टारगेट दिया था, वो अचीव हो गया है बराबर। एनएससी का टारगेट हमने क्यों दिया है? क्योंकि ये जो फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन है रेफरल का, कन्वर्ट होगा जो फ्रेंचाइजी में, उसमें एनएससी ने पर फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन पे 5000 रुपये चार्ज लगा है पर सेगमेंट। यानी एनएससी आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो एनएससी का 5000 देना पड़ेगा, एनएससी एफ करना है, एफ का अलग देना पड़ेगा। यानी हर साल 10,000 रुपये आपको देना है। पहले इसके पहले क्या था, 2300 रुपये पर सेगमेंट एक बार ही फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन के वक्त देना पड़ता था। अभी आपको क्या देना पड़ रहा है, हर साल आपको ये देना है। आपके जो भी ब्रोकर रहेगा, आपका डिपॉजिट रहता है, उसमें से डायरेक्ट कट हो जाए। यानी इंडिया में इतने बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, इनका पेमेंट बाय डिफॉल्ट एनआईसी को हर साल जाने वाला है और वो उस रेवेन्यू में काउंट हो जाए। उसके साथ एनआईसी के एग्जाम सेंटर्स भी है, तो एग्जाम कंपलसरी कर दिया, यानी एग्जाम का भी लोड बढ़ेगा, यानी दोनों तरफ इसका बेनिफिट बढ़ेगा, बराबर है। और कस्टमर सेफ्टी के लिए भी है, तो अच्छे लोग ही मार्केट में बिजनेस करेंगे जिनको करना है, और फ्रॉड्स इसमें कम हो जाएंगे। और एनआईसी का हमने जो बाय इसलिए दिया है कि आने वाले मार्च के बाद, इस मार्च के बाद क्या हो जाएगा, हर एक को ये चार्जेस, जो भी ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, उसके लेजर में पड़ना शुरू हो जाएगा, बराबर है। मार्च में एक ही बार पड़ेगा, मार्च के एंड होने के बाद अप्रैल में, 1 अप्रैल में उनको हर जिसने भी एपी रजिस्ट्रेशन किया है उसको ये चार्जेस देना है। तो ये डायरेक्टली बेनिफिट किसको है, एनएसी को है। इसलिए इसकी वजह से एनएसी का आने वाले 2 साल में हमने टारगेट 7500 दिया है। और एनएसी एवरग्रीन स्टॉक है, हर महीने में इनका प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा। ट्रेडिंग वॉल्यूम, डीमैट अकाउंट के आंकड़े जो है बढ़ने वाले ही है। तो एनएसी मुझे टॉप एवरग्रीन पिक लगता है इस दिवाली के लिए। तो किसका भी मिस हुआ है, हमारे पास से लो, ऐसा मैं बोलता ही नहीं हूँ कि मेरे पास ये ले लो। आपको जिधर से मिलता है अच्छा, आपके रिलेशन के साथ, आप एनएसी बाय करो। और विक्रम सोलर, मैं तो टॉप पिक है मेरा विक्रम सोलर, बिंदास लेके होल्ड करो। करेक्शन आए कोई टेंशन नहीं है, होल्ड करो, लेके रखो, जितना ताकत है सोलर्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। आने वाले पीरियड में ये सब स्टॉक मिनिमम 5 साल में 10 गुना हो जाएंगे, 5 साल में बोल रहा हूँ। और आपको अगर डबल करना है तो दो दो साल में मिनिमम ये स्टॉक मुझे लगता है डबल आईपीओ आने के बाद हो सकते हैं। तो देखो, जिसके रिस्क टेकिंग लेना है, रिस्क टेकिंग डिसीजन कब लेना पड़ता है, जहां पे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले वहां पे रिस्क लो। किधर भी किसी भी पेनी स्टॉक में बड़ा इन्वेस्टमेंट डालने से अच्छा है ये सेनी से, यानी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, बराबर है, तो इसको क्यों छोड़े। तो एनएसी नहीं लिया तो और क्या लिया। तो सबसे रिक्वेस्ट है, विश यू, अगर हैप्पी दिवाली नेक्स्ट ईयर मनाना है बहुत बड़ा, तो एनएसी ले लो। तो इतना ही मेरा आज कहना था। तो इन्वेस्ट करो, और मैक्सिमम एक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करो। म्यूचुअल फंड एसआईपी कंपलसरी करो। हर एम्प्लॉय को मेरा रिक्वेस्ट है, मिनिमम 3000 एसआईपी रहना ही चाहिए, और हर साल में 10% ग्रोथ अपना रहना ही चाहिए। अगर ऐसे आप करते हो म्यूचुअल फंड में, तो उसका मैं अलग वीडियो डालूंगा म्यूचुअल फंड का। लेकिन अभी एनएसी और विक्रम सोलर और अपोलो ग्रीन एक है, अपोलो ग्रीन भी एवरग्रीन अपना है। लेकिन पहले अभी 2 आने वाले हैं, उसके बाद अपोलो ग्रीन आने वाला है, तो अपने पास टाइम है। तो मैक्सिमम जो कर सकते हैं, 18 लाख का लॉट है एनएसी का, 1000 क्वांटिटी का है, पहले एनएसी करेंगे। एनएसी नहीं होता है तो विक्रम सोलर की तरफ जाओ, 3 लाख का लॉट है, और विक्रम सोलर में इन्वेस्ट करो। और इसका जैसे ही आईपीओ आएंगे, फिर हम उसमें से 6 महीने के बाद वापस हम नेक्स्ट आईपीओ में जाएंगे, यही अपना रोटेशन शुरू रहेगा। तो हैप्पी दिवाली, थैंक यू वेरी मच।